दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है बादलों में दो जादुई लहंगों के घर की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। अनुष्का और रोहन नाम के दो भाई बहन थे। दोनों भाई बहन अपनी बुआ चमेली के घर पर रहा करते थे। उनकी बुआ उन दोनों भाई बहन को बहुत मारती थी और दोनों से घर का सारा काम करवाती थी। बुआ, आप हमसे घर का इतना सारा काम क्यों करवाती हो? हम आपको कभी भी कुछ नहीं कहते। कम से कम आप मेरे भाई को स्कूल तो जाने दिया कीजिए। अगर वो स्कूल नहीं जाएगा तो आपकी तरह अनपढ़ रह जाएगा बुआ जी। ओहो, बड़ा आया स्कूल जाने वाला। तेरा भाई क्या पढ़ लिख कर बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन जाएगा? चुपचाप दोनों घर पर ही रहो और सिर्फ घर का काम करो। और तू मेरी दुकान पर अब सिलाई किया कर। मुझे सब पता है कि तुझे कपड़े सिलने बहुत अच्छे से आते हैं। और ये रोहन घर में रहकर घर का काम किया करेगा। अनुष्का की बुआ का लहंगों का एक बुटीक था जिसमें वो लहंगे सिलती थी। अनुष्का बहुत ही सुंदर सुंदर लहंगे बनाना सीख जाती है। रोहन, मैं सोच रही हूँ कि हमारे पास माँ के कुछ गहने हैं, उन्हें बेचकर हम भी अपनी एक लहंगों की दुकान खोल सकते हैं। उसके बाद मैं तुझे स्कूल भी भेजा करूँगी और हम बुआ के अत्याचारों से भी हमेशा के लिए बच जाएंगे। हाँ दीदी, आप बिल्कुल सही बोल रही हो। वैसे भी हम बुआ के अत्याचारों से बहुत परेशान हो चुके हैं। अगले दिन दोनों भाई बहन चमेली के पास जाते हैं। यहाँ क्या कर रहे हो तुम दोनों? जाओ यहाँ से और जाकर घर का काम करो। देखो जरा कितना सारा काम पड़ा हुआ है। बुआ जी, अब हम आपका कोई काम नहीं करेंगे। अब आप अपना काम खुद कीजिए। हम आपके कोई नौकर नहीं हैं। अनुष्का की ये बात सुनकर चमेली को गुस्सा आ जाता है। ये क्या बकवास कर रही है? तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझसे जुबान चलाएगी? रुक, मैं तुझे अभी बताती हूँ। हमारे ऊपर हाथ उठाने की गलती मत करना बुआ, नहीं तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। अब हम आपके और अत्याचार बिल्कुल सहन नहीं करेंगे। मैं तुम्हें इतना खिलाती पिलाती हूँ, तुम्हें रहने के लिए छत दी है मैंने, और तुम दोनों मेरे ही सामने मुझसे ऐसा व्यवहार कर रहे हो। अब चुपचाप घर से बाहर निकल जाओ। जब सड़क पर भीख मांगोगे तब तुम्हें अकल आएगी। उसके बाद मैं तुमसे बात करूंगी। हम भी आपको यही बताने आए थे बुआ जी कि हम आपका घर छोड़कर अब हमेशा हमेशा के लिए जा रहे हैं। आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों भाई बहन घर छोड़कर चले जाते हैं और अपनी माँ के दिए हुए गहने बेच देते हैं। उसके बाद वो दोनों एक दुकान और एक घर किराए पर ले लेते हैं। दोनों भाई बहन मेहनत करके बहुत सारे लहंगे बनाते हैं। अगले दिन अनुष्का रोहन का एक अच्छे स्कूल में नाम लिखवा देती है और अपनी दुकान पर लहंगे बेचने लगती है। लेकिन अभी अनुष्का की दुकान पर कोई भी लहंगा लेने नहीं आता था। सभी ग्राहक आसपास की दुकानों से ही लहंगे ले रहे थे। इसी तरह काफी दिन बीत जाते हैं और दोनों भाई बहन एक भी लहंगा नहीं बेच पाते। दीदी, टीचर स्कूल में फीस के लिए बोल रही थी। भाई, हमारा एक भी लहंगा नहीं बिका और हमारे बचे हुए पैसे भी अब खत्म होने वाले हैं। घर और दुकान का किराया भी देना है मुझे। अब हम क्या करेंगे दीदी? हम फिर से रोड पर आ जाएंगे। नहीं नहीं, तुम चिंता मत करो भाई।
मैं सब संभाल लूंगी। क्या पता कल हमारे कुछ लहंगे बिक जाएं। अगले दिन फिर से अनुष्का अपनी दुकान में जाती है और उसकी दुकान में एक लड़की आती है। ये लहंगा कितने का है? ये लहंगा सिर्फ 7,000 रुपए का है। ओह वाओ, ये तो बहुत ही सस्ता है और कितना खूबसूरत भी है। तुमने इसे कहाँ से डिजाइन करवाया है? मेरी दुकान के सारे लहंगे मैं और मेरा भाई ही बनाते हैं। एक काम करो, अभी ये लहंगा मुझे दे दो, बाकी के लहंगे मैं बाद में ले जाऊंगी। वो लड़की लहंगे लेकर वहाँ से चली जाती है। ये देखकर अनुष्का बहुत खुश हो जाती है और खुशी खुशी अपने घर पर आती है। रोहन, ये लो भाई तुम्हारे स्कूल की फीस। आज हमारे 2 लहंगे बिक गए। अगले दिन फिर से अनुष्का की दुकान पर कुछ औरतें आती हैं और उसके बनाए लहंगों की बहुत तारीफ करती हैं और लहंगा खरीद लेती हैं। इसी तरह अनुष्का के बनाए लहंगों की चर्चा अब हर जगह हो जाती है और सभी लोग अब उसी से लहंगे खरीदने लगती हैं। अरे ये सारे ग्राहक क्या पागल हो गए हैं जो इस मनहूस की दुकान पर जाते हैं? ऐसे चलता रहा तो बहुत जल्द ये दोनों भाई बहन बहुत अमीर हो जाएंगे और मैं सड़क पर आ जाऊंगी। नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। मुझे जरूर कुछ करना होगा। अगले दिन एक बहुत बड़ा डायरेक्टर अनुष्का की दुकान पर जाता है। सुन लड़की, मुझे 5,000 लहंगे चाहिए। मैंने सुना है तुम बहुत ही अच्छे लहंगे बनाती हो। क्या तुम मेरे लिए 5,000 लहंगे बना सकती हो? इसके बदले मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा। उस डायरेक्टर की ये बात सुनकर अनुष्का बहुत खुश हो जाती है। हाँ, मैं आपके सारे लहंगे समय से तैयार कर दूंगी। लड़की, मुझे 1 महीने में सारे लहंगे चाहिए। मैं एक मूवी ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ, इसीलिए अगर तुमने सही समय पर सारे लहंगे रेडी नहीं किए तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। नहीं, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मैं समय से आपके सारे ऑर्डर तैयार कर दूंगी। आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगी। ये लो तुम्हारा एडवांस, बाकी के सारे पैसे काम के बाद दूंगा। उसके बाद वो डायरेक्टर वहाँ से चला जाता है। ये सारी बातें उसकी बुआ सुन लेती हैं। अरे वाह, ये तो बिल्कुल सही मौका है। मैं इन दोनों भाई बहन को बर्बाद कर दूंगी और इन दोनों से अपना बदला लूंगी। खुशी खुशी अनुष्का अपने घर जाती है और अपने भाई को ये सारी बातें बताती है। उसके बाद दोनों भाई बहन लहंगे बनाने लग जाते हैं और 1 महीने से पहले ही दोनों लहंगा बनाकर तैयार कर लेते हैं। अनुष्का उसी रात उस डायरेक्टर के पास फोन करती है। हेलो सर, आपके ऑर्डर मैंने तैयार कर दिए हैं। आप कल अपने लहंगे लेने आ जाना। वहीं दूसरी तरफ उसकी बुआ रात को उसकी दुकान में आग लगा देती है। अब देखती हूँ तुम दोनों भाई बहन कितना उड़ते हो। मैं तुम दोनों के हमेशा के लिए पर काट दूंगी। अगले दिन दोनों खुशी खुशी अपनी दुकान पर जाते हैं और देखते हैं कि उनकी दुकान में आग लगी हुई थी। ये देखकर दोनों जोर जोर से रोने लग जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो डायरेक्टर भी वहाँ आ जाता है। मुझे माफ कर दीजिए सर, मैंने आपका ऑर्डर बिल्कुल तैयार कर दिया था, लेकिन पता नहीं मेरी दुकान में कैसे आग लग गई। सुन लड़की, मैं तुझे सिर्फ 2 दिन और दे रहा हूँ। अगर तूने 2 दिन में मेरे ऑर्डर नहीं तैयार किए तो मैं तेरा बुरा हाल कर दूंगा। ये मेरी इज्जत का सवाल है, समझी तू?
इतना कहकर वो डायरेक्टर गुस्से में वहाँ से चला जाता है। दुखी मन से अनुष्का अपने घर जा रही थी। तभी रास्ते में उसे एक परी बंधी हुई नजर आती है। मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ, आजाद करो मुझे यहाँ से। अनुष्का उस परी की वो रस्सियाँ खोल देती है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटी। क्या तुम मेरा एक काम कर सकती हो? दरअसल आसमान में 2 जादुई लहंगों के घर हैं। उनमें से एक घर में मेरी जादुई छड़ी रखी हुई है। क्या तुम मेरी वो जादुई छड़ी मुझे लाकर दे सकती हो? हाँ हाँ जरूर, मैं जरूर लेकर आऊंगी आपकी छड़ी। उसके बाद परी चुटकी बजाती है और वहाँ पर सीढ़ियाँ प्रकट हो जाती हैं। वो सीढ़ियाँ चढ़कर अनुष्का आसमान में चली जाती है और देखती है कि वहाँ पर 2 जादुई लहंगों के घर थे। सुनो लड़की, तुम मेरे अंदर आओ। मैं तुम्हें बहुत सारी धन दौलत दूंगा। सारी जिंदगी तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सुनो लड़की, तुम मेरे पास आओ। तुम्हें देने के लिए मेरे पास सिर्फ एक परी की छड़ी है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हें सिर्फ परी की छड़ी दे सकता हूँ। इससे एक परी का भला हो जाएगा। नहीं नहीं, मुझे धन दौलत नहीं चाहिए। मुझे परी की रक्षा करनी है। अनुष्का दूसरे वाले जादुई लहंगे के घर के अंदर चली जाती है और वहाँ से परी की जादुई छड़ी लाकर उसे वापस कर देती है। तुम बहुत ही ईमानदार लड़की हो। तुमने धन दौलत का लालच नहीं किया और मुझे मेरी छड़ी लाकर दी। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। आज से ये दोनों जादुई लहंगों का घर तुम्हारा है। तुम उस घर से जो चाहो वो मांग सकती हो। इतना कहकर परी वहाँ से गायब हो जाती है। अब दोनों भाई बहन खुशी खुशी उस जादुई लहंगों के घर में रहने लगते हैं और अनुष्का उस डायरेक्टर के भी सारे लहंगे समय पर दे देती है और खुशी खुशी अपने भाई के साथ अपनी जिंदगी जीने लगती है।